निकुंज में एक खंभ की टेक लगाकर के श्याम सुंदर बैठे हैं और अत्यंत गहन चिंतन में हैं। और मुखमंडल देखकर के पता चल रहा है कि बहुत चिंतित हैं। तभी श्री प्रिया जी का आगमन होता है और श्री प्रिया जी आकर के श्री चैतन्य श्री ठाकुर जी से कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपके मुखमंडल से ऐसा पता लग रहा है कि आप कोई गहन चिंतन में हैं, किसी अंतरंग विचार में हैं। कहा बात है, कहां सोच रहे हो? ठाकुर जी बोले, ना श्री जी, कछु बात ना, मैं तो ठीक हूं। हंसने लगे। तो जैसे कोई व्यक्ति चिंतित हंसता है ना, तो उसकी हंसी से पता चल रहा है चिंता में है फिर भी हंस रहा है। किशोरी जी बोली, आपकी हंसी से ही पता चल रही है कि चिंता में हो, जबरदस्ती हंस रहे हो। कहा बात है, मुझे बताओ। बहुत पूछने पर भी ठाकुर जी नहीं बोले। तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मुझको बताओ, नहीं तो फिर देखियो मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगी, आज भोजन नहीं करूंगी। हठ पूर्वक जब किशोरी जी पूछने लगी, तब ठाकुर जी कहते हैं, मैंने ब्रजवासीन को कितनों विरह दियो ना। जिन ब्रजवासीन ने मुंह को पलकन पे रखो, जिन यशोदा मैया ने मुंह को कभी अपनी गोद ते उतरन नहीं दियो, जो नंद बाबा मेरे पीछे पीछे डोलो करते, जो गोपियां जिनका जीवन ही केवल मैं था, ये मधुमंगल, श्रीदामा, ये जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे सखा हैं, इनको जीवन प्राण में है, तो मेरे सिवा इनने कोई को कछु महत्व ही नहीं दियो। और आप तो केवल दर्शन भी मेरे देखती भी मुझे हैं, श्रृंगार भी मेरे भाव से करती हैं, अन्न जल भी वो सेवन करती हैं जिसमें कहीं ना कहीं मेरा भाव विराजमान हो। मैंने बहुत विरह दिया। किशोरी जी बोली, अब आप इस बात का चिंतन क्यों कर रहे हैं? इसके चिंतन का भाव क्या है? ठाकुर जी कहते हैं, मैंने गीता में एक बात कही है। बोले, कहा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी फिर उसको वैसे ही प्राप्त करता हूं। श्री जी बोली, मतलब? बोले, मोए कभी कभी इतना भार लगे अपने ऊपर, यशोदा मैया के अश्रुबिंद, मधुमंगल श्रीदामा के अश्रुबिंद, मेरी प्राण प्रिया श्री किशोरी जी के अश्रुबिंद, इन गोपीन के अश्रुबिंद, ये सब अश्रुबिंद मुंह को बहुत भार लगे। मैं निर्दयी नहीं हूं, पर मुंह को लीला संवरण के लिए निर्दयी बनना पड़ो, और मैं हृदय पे पत्थर रख के व्रत छोड़ के चलो गयो। मैं तो रहो द्वारिका में, मैं तो रहो मथुरा में, इतने सुख में विराजो, और मेरे ब्रजवासी दिन रात रोते रहते मेरी याद में। श्री जी, मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं। तो राधा रानी बोली, मैं जानू आप नहीं है निष्ठुर, आप क्यों ये विचार कर रहे हैं? बोले, नहीं ना, मेरे चित्त में वो भार बन के बैठी है बात। किशोरी जी बोली, तो क्या चाह रहे हैं आप? बोले, अब मैं रोऊंगा, अब मैं रुदन करूंगा, और जितनों ब्रजवासी मेरे लिए रोए हैं उतनों ही मैं रोऊंगा, और उनसे ज्यादा रोऊंगा, और रो रो करके, बिलक बिलक करके अपने यहां ऋण से मैं उऋण होऊंगा। श्री जी थोड़ी हैं तो मन से उदास बात सुन करके, पर हंस के बोल रही हैं, आप नहीं रो पाओगे। ठाकुर जी बोले, क्यों? मैं क्यों ना रो पाऊंगा? बोले, कौन के विरह में रोओगे? किसके विरह में? आपको विरह है किसका जिसके लिए आप रोओगे? आप एक बार कहते हैं श्री राधा, और आपके श्री राधा कहते ही मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूं, मैं तुरंत प्रकट हो जाती हूं। विरह होता है आपको? आप कहोगे, हे यशोदा मैया तोड़ी तोड़ी चली आवेगी। आप कहोगे, नंद बाबा 100 काम छोड़ करके आवेंगे। आप कहोगे, मधुमंगल श्रीदामा रूठे बैठे होंगे तो उठ के आ जाएंगे, लाला बुला रहे हो। आपको विरह होता कहां है जो आप रोओगे?
ठाकुर जी कहते हैं इसीलिए मैंने कुछ विचार किया है। बोले क्या? किशोरी जी मेरी बात ध्यान से सुनियो। किशोरी जी कह रही हाँ मैं सुन रही हूं, बताओ। बोले मैं आपको देख सकूं, नंद बाबा को देख सकूं, यशोदा मैया को देख सकूं, ब्रजवासीन को देख सकूं, पर मैं खुद को ना देख सकूं। मैं आपको नाम गा सकूं पर मैं खुद को नाम ना गा सकूं, क्योंकि मैं स्वयं वही हूं। अगर मैं हूं मैं ही पर आपके भाव में परिवर्तित है जाऊं तो मैं अपनो नाम गा सकूं, खुद को पुकार सकूं, खुद को ध्यान कर सकूं, खुद के लिए रो सकूं। श्री जी बोली मतलब? बोले मेरी 3 इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और उन इच्छाओं को मुझको पूरा करना है। कौन कौन सी इच्छा? सबसे पहली मेरी इच्छा है कि श्री राधा जी के चित्त में जो प्रेम है मेरे प्रति, वो प्रेम कैसा है उसका मुझे अनुभव करना है। मेरे हृदय में आपके प्रति कैसा प्रेम ये मैं अनुभव करके देख चुका, पर आपके चित्त में मेरे प्रति कैसा प्रेम है उसका मुझे अनुभव करना है। दूसरी बात, मेरे रूप माधुरी, जब मैं चलूं तो गोपीन के हृदय रूपी मयूर नृत्य करने लगे। जब मैं गोपीन को देखूं तो उनके हृदय में जैसे मानो कोई कटाक्ष कोई कर गए हो। मैं गैयान को देखूं, इन गैयान के थननते दूर बहने लगे। ऐसो मेरे रूप में कहा है, मैं अपने रूप को जानना चाहूं। जिस रूप लावण्य को देख करके गिरिराज जी की शिलाएं भी पिघल जाती हैं, उस रूप का आस्वादन मुझे ही करना है कि मेरे इस रूप में ऐसा क्या है, मेरी मधुरिमा में ऐसा क्या है जिससे यह सब हो जाता है। और तीसरी मेरी इच्छा, मेरी प्राप्ति होने पर मेरे प्रेमियों को किस सुख का अनुभव होता है वो सुख मुझे अनुभव करना है। और उसके लिए हे किशोरी जी आप कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? बोले आप तन तो रहेगा कृष्ण का पर मन बना दो श्री राधा रानी का। तन तो रहेगा मेरा ही पर उसमें जो भाव प्रकट होंगे वो होंगे आपके। और दूसरी बात, तन मेरा, भाव आपका और रंग भी आपका। ये रंग भी मुझे नहीं चाहिए। किशोरी जी बोली क्यों? बोले क्योंकि भाव तो आपको आगे हो मेरे अंदर और तन मेरो है, लेकिन जब जब मैं अपने श्याम स्वरूप को देखूंगा तो मुझको विरह नहीं होगा, मुझे याद आ जाएगा ये तो मैं ही हूं। इसलिए तन भी आपका और मन भी आपका, मतलब तन मेरा पर रंग आपका और भाव आपका। ऐसी कृपा मुझ पे करो। और श्री गौर हरि के रूप में श्री ठाकुर जी बने आए। ठाकुर जी को इसे विरह भाव में देख करके जितनी भी वहां पर अष्ट सखियां आदि थी वे सब, ठाकुर जी के सखा आदि भी, वे सब भी आगे बोले कि श्याम सुंदर यदि पृथ्वी पर जाएंगे तो हम भी जाएंगे इनके साथ। कौन संभालेगा? जैसे किशोरी जी विरह में रहती थी तो ललिता विशाखा आदि सब सखियां थी उनको संभालने के लिए। श्याम सुंदर जाएंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? तो सब सखियां भी अलग अलग रूप धारण करके आई। तो श्री ललिता जी स्वरूप दामोदर दास जी के रूप में प्रकट हुई। श्री विशाखा जी राय रामानंद जी के रूप में प्रकट हुई। भगवान के सुबल सखा ये गौरदास पंडित के रूप में प्रकट हुए। भगवान के सखा श्री दामा अभिराम ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए। और 8 मंजरियां वे अलग अलग 8 आचार्यों के रूप में प्रकट हुई, जिनमें किशोरी जी की जो रूप मंजरी हैं वही श्री रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को विराजमान किया। जो लवंग मंजरी हैं आप ही सनातन गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। गुण मंजरी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई। तुलसी मंजरी दास गोस्वामी जी के रूप में। विलास मंजरी जीव गोस्वामी जी के रूप में। और मुंजला मंजरी श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार आदि आदि ये सब किशोरी जी ने भेजे हैं कि जब कृष्ण चैतन्य बन करके जाएंगे
ये गौर हरि बनकर के जाएंगे और विरह में जब व्याकुल होंगे कौन संभालेगा इनको, आप जाइए। और सब सखी सहचरी सबको भेजा है धराधाम पर, सब आए। अंग कांति और भाव कांति दोनों के मिश्रण से श्री गौर चैतन्य बन गए। अब ठाकुर जी तो चैतन्य भाव में आ गए, अब बस प्रतीक्षा है कि पृथ्वी पर कब आवे। तो एक आचार्य चरण हुए हमारे श्री माधवेंद्र पुरी दास, जिनके लिए एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सब लोग सुनते हैं कि खीर चोरा गोपीनाथ, जिन्होंने खीर चुरा करके अपने गोजा में धर ली थी, ऐसे श्री माधवेंद्र पुरी दास, उनके एक शिष्य हैं श्री अद्वैताचार्य जी। श्री अद्वैताचार्य जी को यह बात पता चली कि श्री ठाकुर जी कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट होने वाले हैं, लेकिन कब होंगे, विचार कीजिए। श्री अद्वैताचार्य जी गंगा के तट पर शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं और 1 लाख तुलसी रोज चढ़ाते हैं, और 1 लक्ष तुलसी अर्पण करने का एक ही भाव रहता है उनके चित्त में, क्या, मेरे गौर हरि कब आएंगे, मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे, मेरे प्राणनाथ कब आएंगे। आप जल्दी कृपा करो कि वे अवतरित हों इस धरती पर। जो पाप बढ़ रहा है और जो भाव नष्ट हो रहे हैं लोगों के, उसके प्रादुर्भाव के लिए वे जल्दी प्रकट हों। इसलिए 1 लक्ष तुलसी नित्य चढ़ाते थे और नित्य चढ़ा करके श्री गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे कि हे श्री गंगा जी, आप जाकर के सागर में मिलना और सागर से जाकर के श्रीमन नारायण के चरणों में इन तुलसियों को पहुंचा देना और उनसे कहना कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो कब आएंगे पृथ्वी पर। आपके साथ में श्री हरिदास ठाकुर रहते थे, वे भी इनकी सहभागिता में व्यक्त होते थे, सेवा में रहते थे। कहते हैं श्री अद्वैताचार्य जी इतनी तीव्र वेदना से पुकारते थे कि कभी कभी गोलोक धाम में बैठे बैठे प्रिया प्रियतम का सिंहासन हिलने लग जाता था। तो किशोरी जी कहती थी, हम आपसे पुनः कहें भैया बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये बहुत गंभीर और बड़ा भाव में प्रसंग है। किशोरी जी कहती, हे श्याम सुंदर, ऐसा लगे कभी कभी कि जैसे गोलोक में भी कभी कभी भूकंप सो आवे, पृथ्वी पे तो भूकंप सुनो है, पर जा गोलोक में भूकंप आ जाए। ठाकुर जी कहे, हे श्यामा जी, आप बड़ी भोरी हो, या गोलोक धाम में कभी भूकंप ना आयो करे। तो बोले, ये तो एक मेरो परम भक्त अद्वैताचार्य पुकार रहे हो है, और वो पुकार करके निवेदन कर रहे है कि गौर हरि पधारो, हे कृष्ण चैतन्य पधारो, मुझको बुलाए रहे हो है। और वाकई विरह वेदना, वाकई जो स्वर हैं वो इतने तीव्र हैं कि गोलोक धाम में वही भूकंप का अनुभव होने लग जाता है। सोचिए, हम पुकारते कहां हैं ठाकुर जी को। अगर पुकार है जाए तो ठाकुर जिस गोलोक धाम को ब्रह्मा जी भी नहीं प्रलयकालीन भाव से स्थगित कर सकते, वो भक्त की वेदन स्वर से भूकंप आ जाता है वहां पर। ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे जे तो मेरो परम भागवत अद्वैताचार्य मुझ को पुकार रहे हो है। किशोरी जी बोली, या कि विरह वेदना में देख नहीं पा रही हूं, आप कृपा करो। और कृपा करके अब अवतार ग्रहण करो। किशोर ठाकुर जी बोले, बस चिंता नहीं करो, बस बहुत जल्दी समय आवेगो और मैं जाऊंगा और जा करके सबन पर अनुग्रह करूंगा, कृपा करूंगा। बंगाल प्रांत में एक स्थान है जिसका नाम है नवद्वीप, और नवद्वीप में श्री उपेंद्र मिश्र नाम के एक ब्राह्मण हैं, और उपेंद्र मिश्र ब्राह्मण के यहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र जी का जन्म हुआ है। और श्री जगन्नाथ मिश्र जी का ब्याह सची माता जी के साथ में हुआ। चैतन्य महाप्रभु की माता जी को नाम सची मैया, और श्री जगन्नाथ मिश्र जी
उनके पिताजी। कह में कि ये दोनों कौन है? बोले ये नंद यशोदा के अवतार हैं। श्री नंद बाबा ही श्री जगन्नाथ मिश्र जी के रूप में आए हैं और श्री यशोदा मैया ही सची मैया के रूप में पधारी। गौर देश बंगाल में आपको प्रादुर्भाव है। आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ श्री विश्वरूप जी, और ये विश्वरूप जी ही श्री बलराम जी के अवतार हैं। बलराम जी के दो अवतार हुए हैं, श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के रूप में और श्री विश्वरूप जी के रूप में। आप भी उस विरह की वेदना का अनुभव करने के लिए पधारे हैं। जब बलराम जी को पता चली कि लाला जा रहे हो पृथ्वी पे, तो श्री नित्यानंद महाप्रभु के रूप में वे भी पधारे और श्री विश्वरूप जी के रूप में। फिर कथा आती, कल के प्रसंग में आएगा कि विश्वरूप जी और नित्यानंद जी जब दोनों मिले तो श्री विश्वरूप जी नित्यानंद जी में ही विराजमान हो गए, ज्योति रूप एक हो गए, और श्री बलराम जी के रूप में श्री नित्यानंद महाप्रभु हो गए। तो सची माता के यहां एक लाला ने जन्म लियो जिनको नाम है श्री विश्वरूप जी, जो कि श्री बलराम जी के अवतार हैं। ध्यान से सुनिएगा। बलराम जी के आगमन के बाद, विश्वरूप जी के प्रादुर्भाव के बाद सची मैया के 8 बार गर्भ धारण हुआ, पर 8वां बार गर्भपात हो गया। बालक ठहरते नहीं है गर्भ में, जिस कारण से सची मैया इतनी चिंतित रहती हैं। इनकी सेवा में श्री दामोदर भगवान जी थे, ये उनकी खूब सेवा करती, आराधना करती, इत्र लगाती, माला पहनाती, तुलसी पधराती और चरणन में बारंबार निवेदन करती। मुझ को बहुत डर लगे, मुझ को बहुत पीड़ा होवे। अब जैसे कई माताओं को ऐसे भावना का अनुभव हो जाता है, भगवान करे किसी को ना हो, पर ऐसी क्रिया जिन माताओं के साथ हो जाती है ना, वो बहुत डरने लगती हैं फिर कि हमसे कोई अपराध ना बन जाए, हमारे किसी अपराध का हमको ये फल मिल रहा है, या हमारे द्वारा कोई गलती ना हो जाए। ऐसे सच्ची मैया बड़ी सावधानी रखती हैं और बड़ी सावधानी से अपना जीवन यापन करती हैं कि कोई अपराध ना बन जाए। दामोदर भगवान जी की सेवा करती हैं और सेवा करके केवल ये कहती हैं कि हे दामोदर नाथ, आप कृपा करो, मैं अब कोई अपराध नहीं करूंगी, पवित्रता को ध्यान रखूंगी, सब मंगल में हो, बस एक बालक और जीवन में आ जाए, आप जैसो ही आ जाए, आपकी सेवा करवे वारो, आपको भजवे वारो, आपको प्राप्त करवे वारो आ जाए। शुद्ध विचार और शुद्ध मनस्थिति ही ठाकुर जी को आगमन कराती है। हमारी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं, हमारे आचरण में कहीं ना कहीं